पहला पाठ यिर्मयाह दोपहर के 3:10 16-21। कैरेट 10 हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं न तो किसी को उधार देता और न किसी से उधार लेता हूं, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। कैरेट 16 तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वो मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। कैरेट 17 मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। मैं तुझसे आविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझमें अपना क्रोध भर दिया था। कैरेट 18 मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। कैरेट 19 इस पर प्रभु ने ये उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। कैरेट 20 मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। कैरेट 21 मैं तुमको दुष्टों के हाथ से, उग्र लोगों के पंचे से छुड़ाऊंगा। सुसमाचार योहन 11:19-27 या लूकस 10:38-42। कैरेट 19 इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। कैरेट 20 ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं वो उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। कैरेट 21 मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। कैरेट 22 और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। कैरेट 23 ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। कैरेट 24 मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। कैरेट 25 ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझमें विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। कैरेट 26 और जो मुझमें विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? कैरेट 27 उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। चिंतन जब ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो सब कुछ संभव है। इस बात की पुष्टि आज के सुसमाचार से होती है। ज्यों ही मर्था ने सुना कि ईसा आ रहे हैं वो उनसे मिलने गई और बिना हिचकिचाहट या भय के उनसे कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो उनकी उपस्थिति चाहते हुए भी अपना विश्वास प्रकट करती है कि उनकी उपस्थिति जीवन प्रदान करती है। संत मार्था जिसे चंचल समझा जाता था, वो समझ पाई थी कि किसी की उपस्थिति दूसरों के लिए क्या भूमिका अदा करती है। इसीलिए तो वो यीशु के आने पर कार्यों में भी व्यस्त हो गई थी। आज हमें मनन करने की आवश्यकता यह है कि हम दूसरों का आतिथ्य सत्कार किस प्रकार करते हैं तथा क्या हमारी उपस्थिति दूसरों के हित का कारण बनती है। अनुवाक्य ईश्वर संकट के समय मेरा शरण स्थान है। स्तोत्र 58 2-5 10-11 17-18। जय घोष अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वो तुम्हें बता दिया है। अल्लेलुया। योहन दोपहर के 3:15।